ਅੱਜ महाशिवजी जी का दिन है। आज दे दिन का ये धन्य सत्संग सिर्फ उसके लिए होगा जिसकी ज़िंदगी में मैंने 4 चाँद लगाने हैं। सुनते ही हाथ में मोली ज़रूर बंद लई मेरे बच्चे, फिर वेखी जाई कमाल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुरु जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी। आज का प्यारा सा ब्लेस सत्संग हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है और ये उनका 11वां शुक्राना सत्संग है। कैसे गुरु जी ने उनके एक कहे पर उन्हें इतना ब्लेस किया, आप उन्हीं की आवाज़ में ये सत्संग सुनेंगे। और सत्संग सुनते सुनते गुरु जी का शुक्राना करते मत थकिएगा। ये ब्लेस्ड सत्संग जब भी हम सुनते हैं संगत जी, अगर सच्चे मन से ध्यान लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु जी के प्रति अपने आप को समर्पित कर अगर हम गुरु जी का कोई भी सत्संग सुने, गुरु जी उसमें छुपी सारी ब्लेसिंग्स हमें दे देते हैं। तो चलिए सत्संग सुनते हैं और 7 लोगों को साथ में शेयर भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप इतने ज़्यादा चमत्कार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि मैं शुक्राना सत्संग किए बिना अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी ये बिल्कुल लेटेस्ट जो चमत्कार जो गुरु जी ने किया, मैं उनके हर ब्लेसिंग को, उनके हर आशीर्वाद को एक चमत्कार ही मानती हूँ, क्योंकि जो मन में चल रहा होता है गुरु जी वो पूरा कर देते हैं। तो संगत जी, ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है जो आज आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। और इसकी शुरुआत हुई जब मैं घर से निकली। ये 22 तारीख की बात है। मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो जो मैंने ड्रेस पहन रखी थी उसका जो लोअर है वो वाइन कलर का था। तो मेरे मन हुआ, गुरु जी आज आप इसी कलर के चोले में दर्शन दो तो मैं मान जाऊंगी कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, आप मुझे कितना ब्लेस करते हो। और जैसे ही मैं घर से निकली, एक बटरफ्लाई मुझे नज़र आई, ब्लैक बटरफ्लाई, जो बिल्कुल मेरे करीब से निकली। थोड़ी दूर आगे गई एक दूसरी बटरफ्लाई, थोड़ी दूर आगे गई गाड़ी के बिल्कुल करीब से एक तीसरी बटरफ्लाई। तो इतने अच्छे संकेत मिल रहे थे, इतने अच्छे गुरुजी ने अपना प्रेजेंस मुझे फील कराया। तो मुझे लगा कि आज मुझे पक्का ब्लेसिंग्स मिलेगी, जो भी मेरे मन में है आज गुरुजी ज़रूर ज़रूर मुझे आशीर्वाद देंगे। जब मैं फ्लाईओवर पे चढ़ी, थोड़ी दूर और आगे गई, एक के बाद एक 3 कबूतर बिल्कुल एकदम से जैसे साथ साथ उड़ते हुए और मेरी गाड़ी के छत के ऊपर से थोड़ी ऊंचाई पे वहाँ से गुजरे। मैं और खुश हो गई कि आज 3 बटरफ्लाई, 3 कबूतर दर्शन हुए। फिर मैं बड़े मंदिर पहुँची और वहाँ पे एक सफ़ेद कबूतर बिल्कुल शिवलिंग के करीब से गुजरा। तो मैंने कहा, वाह गुरुजी, आज तो पूरे रास्ते आप मेरे साथ हो और यहाँ पे भी आपने अपने प्रेजेंस मुझे फील कराया। और मैं यही सब सोचते सोचते मैं बहुत खुश होते जब मंदिर में गई, वहाँ पहुँची। और यकीन मानिए संगत जी, और मुझे मालूम है आप लोग सब यकीन करेंगे, जो भी गुरुजी को दिल से जानते हैं, चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में दाखिल हुई, मेन हॉल में, मेन दरबार में दाखिल हुई, और गुरुजी का जो कुशन कवर्स हैं, जो शिव जी के ऊपर जो वस्त्र, सारे वाइन कलर, एग्जैक्टली वही कलर जो मेरे लोअर का कलर था। और मैं इतनी खुश, मैं बैठ के गुरुजी का धन्यवाद करती रही, उन मंत्र जाप करती रही, उनकी पूजा करती रही। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो मेरे मन में एक चीज़ और चल रहा था कि गुरुजी आज मैं अकेले लंगर करना चाहती हूँ। जब शेयर लंगर करते हैं तो उसमें मैं मतलब बहुत तेज़ी से खाना पड़ता है, क्योंकि बाकी लोग भी सब साथ साथ हम जब खाते हैं तो ही हम उठते हैं वहाँ से। तो मेरी अरदास थी गुरुजी से छोटी सी कि गुरुजी आज मैं अकेले बैठ के खाना चाहती हूँ, लंगर प्रसाद चखना चाहती हूँ, और ताकि मैं शांति से आपका धन्यवाद करते हुए मैं लंगर खा सकूं। और जिस लाइन में मैं थी वहाँ पे कुछ लोगों को, अगर आप लोग जो बड़े मंदिर गए हैं उनको पता होगा कि लंगर हॉल में जब आप जाते हैं
तो लेफ़्ट साइड में कुछ चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप अकेले बैठ के लंगर कर सकते हो। वहाँ पे ज़मीन पे भी बिठाते हैं और राइट साइड में तो पूरी एरिया में ज़मीन पे ही बिठाते हैं, या जब नीचे का पूरा हिस्सा भर जाता है तो आप ऊपर सीढ़ियों से जाते हो। तो मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड थी और मैं यही चाह रही थी कि सेवादार मुझे कुर्सियों पे बैठने की इजाज़त दे दें, और ऐसा ही हुआ। मेरे आगे 2 लोग थे, 2 बुज़ुर्ग लोग थे, उनके पीछे मैंने भी जब सेवादार की तरफ देखा, अंकल की तरफ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। फिर मैंने गुरुजी का इतना धन्यवाद किया। मैं गई आराम से कुर्सी पे, अपना सिंगल अकेले बैठ के लंगर किया, गुरुजी का इतना इतना धन्यवाद किया। और जब मैं निकली मैं इतनी खुश थी, खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जब गुरुजी आपकी मान लेते हैं तो लगता है कि वो हर पल आपके साथ हैं। और बस लगा कि आज जो मैं प्लान करके आई थी, और उस दिन भीड़ भी बहुत कम थी, फ्राइडे का दिन था, तो बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए। गुरुजी ने हर पल साथ भी दिया, और दरबार हॉल में भी बिल्कुल आगे बैठने का मौका लगा। गुरुजी को बहुत बिल्कुल उनके गद्दी के सामने मैं बैठी, और काफ़ी टाइम हमें अंदर दिया गया जहाँ पे बैठ के मैंने अच्छे से शब्द सुने, गुरुजी का शुक्राना किया और बाहर निकली। तो यही था मेरा एक छोटा सा सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रही थी, क्योंकि इतनी जो छोटी छोटी खुशियाँ गुरुजी हर पल देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो शायद इसी में कुछ संदेश हो जो संगत सुन रही है। तो मैंने सोचा आप अपनी खुशी, अपना शुक्राना गुरुजी के साथ जो वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मैं यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप सबको ब्लेस करें, सबका कल्याण करें, सर्वदा भला करें। और अंत में मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।